अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। अक्सर मेरी दादी अम्मा कहा करती थी कि जो लोग इस दुनिया से नाकाम आरज़ुएं लेकर चले जाएं तो उनकी रूहें भटकती रहती हैं। लेकिन बचपन के उस दौर में हमें उनकी कोई भी बात समझ ना आया करती थी। आज इस मकाम पर आने के बाद तब जाकर हमें अंदाजा हुआ कि दादी अम्मा बिल्कुल ठीक कहती थी। जी हाँ दोस्तों, हमारी आज की कहानी भी कुछ इसी तरह के वाकये पर मबनी है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। मैं चूल्हे की आंच को थोड़ा कम करके किचन से बाहर निकली तो अचानक मेरे टेलीफोन की घंटी बजी। लेकिन ये देखकर तो मेरी जान ही जल गई कि मेरे शौहर फोन के इतने करीब बैठे हुए कॉल पिक नहीं कर रहे। अगर वो चाहते तो हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा सकते थे, लेकिन मैं जानती थी कि वो फ्रिज के करीब खड़े होकर भी पानी के लिए मुझे ही आवाजें देते रहते हैं। मैंने झिंझलाकर रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से एक नामानूस आवाज मेरे कानों में पड़ी। ये शायद कोई लड़की थी। मैंने फौरन ही तिरछी निगाहों से अपने शौहर की जानिब देखा, जो अब भी किसी किताब के मुताले में मसरूफ थे। जी मोहतरमा, कौन है आप और आपको किससे बात करनी है? मैंने बेजारी से कहा। अरे जाहिदा, मैं पूजा बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ से एक लड़खड़ाती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी और मेरी बेजारी भाप की तरह तहलील हो गई। पूजा? कौन पूजा? मैंने अपने जहन पर जोर देते हुए दोबारा उस लड़की से सवाल किया। अरे यार पूजा, तुम्हारी क्लास फेलो, तुम तो मुझे भूल ही गई। अब की बार उस लड़की की आवाज में एक शिकवा सा था। तभी अचानक मेरे जहन में भी एक शनासाई की लहर सी उठी। ओ हाँ पूजा, इतने दिन कहाँ थी तुम यार, और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? पूजा की आवाज को पहचानते ही मेरा सारा गुस्सा रफू चक्कर हो गया और मुझे अपने अंदर ही अंदर खुशी महसूस होने लगी। मैंने और पूजा ने मुंबई से मैट्रिक के इम्तिहान एक साथ ही दिए थे, लेकिन एग्जाम्स के बाद ना जाने वो कहाँ गायब हो गई थी। इसके बाद ना तो वो कभी कॉलेज में वापस आई और ना ही मेरा उससे कोई राब्ता हो पाया। क्या बेचारी लड़की थी वो, अपनी जात में गुमसुम रहने वाली। क्लास में भी मेरे सिवाय वो किसी और से बात ना किया करती थी। वो मासूम, उदास और खूबसूरत आंखों वाली एक लड़की थी जो मुझे बेइंतहा अच्छी लगती थी। लेकिन इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद उसने कभी मुझे अपने घर का एड्रेस नहीं दिया था। यही वजह थी कि उसकी गुमशुदगी के हवाले से मैं काफी अरसे तक परेशान रही। जब भी मुझे उसकी याद आती तो ये बात किसी कांटे की तरह मेरे दिल में खटकती रहती। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद मैं भी उससे भूल भाल गई और नई दोस्तें बना ली। ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी हो गई और अब मेरी शादी को भी 5 साल गुजर चुके थे। इतने सालों बाद अचानक पूजा को मेरी याद कहाँ से आ गई थी। अरे पूजा, तुम जिंदा हो? मैंने हस्बे मामूल अपनी आदत के मुताबिक पुरजोश लहजे में उससे मजाक की। दूसरे ही लम्हे मेरे कानों में एक खिलखिलाती हुई आवाज पड़ी। हाँ यार, ऐसा ही समझ लो, मैं तो कब की मर चुकी हूँ। हंसते हुए उसकी खूबसूरत आवाज कानों को और भी प्यारी लग रही थी। कसम से पूजा, मैं तो तुम्हारे बारे में जानने के लिए बेहद बेचैन रही, मगर तुमने तो बगैर कोई अलविदाई मुलाकात किए कॉलेज ही छोड़ दिया और मुझसे कोई राब्ता भी नहीं किया। बस यार जाहिदा, क्या बताऊं, मेरी शादी हो गई थी, लेकिन मेरे शौहर से मेरी बन ना पाई और मैं तलाक लेकर हमेशा के लिए अम्मा के घर वापस आ बैठी। अब मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ। ओ सो सैड। मुझे ये सुनकर दिल ही रंज हुआ। मैंने पूजा को तसल्ली देते हुए कहा, कोई बदनसीब शख्स ही होगा कि जिसने तुम जैसी खूबसूरत लड़की को अपने हाथ से गंवा दिया। लेकिन मुझे इस बात पर भी खुशी थी कि चलो पूजा ने पहली बार ही सही मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ तो बताया, वरना स्कूल के दिनों में तो वो हमेशा ही खामोश रहा करती थी। मुझे आज तक ये मालूम ना हो पाया था कि उसका घर कहाँ है और वो कितने बहन भाई हैं या उसकी मम्मा पापा क्या करते हैं। लेकिन मैंने आज दिल में ठान ही लिया था कि पूजा से सारे सवाल करूंगी। अच्छा पूजा, फिक्र ना करो, हो सकता है कि खुदा ने तुम्हारे लिए उससे बेहतर मर्द ढूंढ रखा हो। लेकिन ये बताओ, तुम्हारे वालिद? मैंने उससे कुरेदते हुए सवाल किया। मेरे इस सवाल पे वो कुछ लम्हे तो खामोश रही, लेकिन फिर उदासी भरे लहजे में उसकी आवाज दोबारा से मेरे कानों में सुनाई दी। यार जाहिदा, मुझे वालिद की शक्ल तो याद नहीं। अम्मा बताती हैं कि उनका इंतकाल तो मेरी उम्र के इब्तदाई हिस्से में ही हो गया था। अम्मा ने जगह जगह मेहनत मजदूरी करके
मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी वो हमारी खुशियां न देख पाई। इतना कहकर पूजा की आवाज जैसे आंसुओं के समंदर में डूब गई और शायद उसने एक सिसकी भी ली। मुझे अब अफसोस होने लगा था कि मैंने ये तल्ख मौजू क्यों छेड़ा। अच्छा यार, छोड़ो पुरानी बातों को, ये बताओ कि आप कैसी हो? मैंने कदरे खुशदिली से कहा, ताकि गुफ्तगू का बोझलपन कम हो। हाँ यार, अब मैं ठीक हूँ और तुमसे बात भी कर रही हूँ। यूं बातें करते करते न जाने हमें कितनी देर गुजर गई, हमें कुछ भी अंदाजा ना हुआ। फिर अचानक पूजा के कराहने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। अरे पूजा, क्या हुआ यार? क्योंकि ये आवाज सुनने के बाद उसका लहजा थोड़ा सर्द हो गया था। अरे जाहिदा, कुछ नहीं यार, बस आज मेरा हाथ कुछ जख्मी हो गया था। शायद कांच का कोई टुकड़ा लग गया है, जिसकी वजह से मेरा बहुत सारा खून जाया हो गया है। बस अभी पूजा यही लफ्ज अदा कर पाई थी कि अचानक हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया और फोन टू टू की घंटी के साथ बंद हो गया। मैंने जैसे ही रिसीवर अपने कान से हटाया तो मुझे अपने कान पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। अरे ये क्या? मेरे कान पर वहां चंद सुर्ख रंग के कतरे मौजूद थे। मैं अपने शौहर की तरफ मुतवज्जा हुई। जरा ये देखिए ना, मैंने फोन का रिसीवर अपने शौहर को दिखाते हुए कहा। उन्होंने एक नजर उठाकर क्रैडल की जानिब देखा और तशवीशनाक निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे। अरे जाहिदा, ये तो खून मालूम होता है, लेकिन ये कहीं तुम्हारे कान से तो नहीं बह रहा? उन्होंने शक भरी नजरों से मेरी जानिब देखते हुए कहा। मैंने बेख्तियार अपने कान पर रखा हुआ हाथ हटाया और शौहर की जानिब कर दिया ताकि वो अच्छी तरह से देख ले। अरे हाँ यार, ये खून तो तुम्हारे कान पर भी लगा है। हो सकता है शायद कोई दाना वगैरह फूट गया हो, मेरे शौहर ने सरसरी लहजे में कहा। लेकिन लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कोई तकलीफ भी नहीं हुई। मैंने दोबारा से अपने कान पर हाथ फेरा। खैर जो भी है, हाय अल्लाह, मैं चूल्हे पर अपना दूध रख कर आई थी। मुझे लगता है कि अब तक वो गिर गया होगा। इतना कहकर मैं किचन की जानिब भागी और फौरन से चूल्हे की आंच कम कर दी। मैं अपने घर में बहुत खुश थी, क्योंकि शादी के फौरन बाद ही अल्लाह ताला ने मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाज दिया। इन 5 सालों में हमारे 3 बेटे हो चुके थे, जबकि उनमें से 2 तो अब स्कूल भी जाने लगे थे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से अपने घर के कामों को संभाल रही थी और अपने बच्चों को भी पढ़ाती थी। लेकिन इतनी मसरूफियत होने के बावजूद भी पूजा मेरे जहन से निकल न सकी थी। उस रोज लाइन कट जाने की वजह से मैं उससे उसका फोन नंबर भी नहीं ले सकी थी, वरना ये तो पूछ लेती। लेकिन भला मैं क्या कर सकती थी? ये सोच सोच कर मैं न जाने कितने दिन उलझती रही और पूजा के फोन का इंतजार करती रही। फिर एक दिन वो हुआ कि जिसका मेरे दिल को बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार फिर से पूजा का फोन आ ही गया। इस बार भी उसकी आवाज बहुत मध्यम थी। हमारे दरमियान कुछ खट्टी मीठी बातें हुई। अरे यार पूजा, तुमने कॉल करके मेरा दिल खुश कर दिया। तुम्हें पता नहीं कि यार मैं कितनी डिप्रेस रहती हूँ। एक तो मेरे शौहर बहुत सख्त मिजाज के हैं और दूसरा ऊपर से बच्चों की जिम्मेदारी। मुझे तो काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। चलो किसी बहाने मैं तुम्हारे साथ बहल तो जाती हूँ। बस अब तुम एक मेहरबानी करो, अपना फोन नंबर और एड्रेस मुझे दे दो, ताकि मैं तुमसे कभी कभार मिलने के लिए आ जाया करूँ। वैसे भी कई साल गुजर चुके हैं, ना तो मैं तुम्हें देख पाई हूँ और ना ही तुमसे बात हो पाई। मेरा तुमसे मिलने को बहुत दिल कर रहा है। इतना कहकर मैं खामोश हो गई और पूजा के जवाब का इंतजार करने लगी। लेकिन उसने जो जवाब दिया, मुझे उसकी जरा भी उम्मीद न थी। यार जाहिदा, तुम मुझसे मिलने की तमन्ना ना ही करो तो अच्छा है, वो कुछ अजीब अंदाज से बोली थी। न जाने उसकी आवाज में एक खड़खड़ाहट सी थी या फिर टेलीफोन के क्रैडल में कोई खराबी थी। ओ, ये क्या बकवास कर रही हो? शराफत से मुझे अपना एड्रेस दो, नहीं तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। मेरी शिकायत भरे लहजे में अब गुस्सा भी शामिल हो गया था। अच्छा अच्छा यार, गुस्सा ना करो, चलो जल्दी से नोट करो। मुझे गुस्सा होते देखकर एकदम से उसका लहजा बदल गया और मैंने फौरन से नोटबुक उठाकर उसका एड्रेस लिख लिया। मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी, मैंने पुरजोश होते हुए कहा। लेकिन पूजा खामोश रही। यार जाहिदा, हो सकता है कि मैं दिन में तुमसे ना मिल पाऊं, लेकिन रात में मैं घर जरूर होती हूँ, वो बेतासुर और सर्द लहजे में बोली। अच्छा, गालबन तुमने कोई नौकरी कर ली होगी। हाँ अच्छा है ना, तुम्हारा दिल भी बहल जाता होगा, मैंने पूजा को तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि पूजा कोई जवाब दे पाती, एक बार फिर से कॉल कट गई और हमारा राब्ता भी खत्म हो गया। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ,
उसका नंबर भी पूछना भूल गई। मैंने रिसीवर क्रेडल पर रखते हुए कहा, लेकिन अगले ही लम्हे उन खून के कतरों ने दोबारा मेरी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा ली। आज भी कॉल कटने के बाद फोन के रिसीवर पर वही खून के कतरे थे। बेख्तियार मेरा हाथ कान पर पड़ गया और वहां मुझे चिपचिपाहट सी महसूस हुई। इस बार मैं जरा परेशान और खौफजदा हो गई कि आखिर दूसरी बार ये क्यों हुआ, क्योंकि जब भी पूजा का फोन आता था मेरे कान से खून निकलना शुरू हो जाया करता था। रिसीवर को साफ करके मैंने क्रैडल पर वापस रखा और एक टूथपिक की मदद से रुई लपेटकर कान में घुमा कर देखा कि कहीं मेरे कान में कोई जख्म तो नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने रुई को कान से बाहर निकाला तो हैरान रह गई। रुई बिल्कुल साफ थी। मैं जितना सोच रही थी मेरा जहन उतना उलझता जा रहा था। मुझे अब जल्द से जल्द अपनी दोस्त पूजा से मिलना था ताकि मैं अपनी उलझनों से बाहर आ सकूं। खैर, एक रोज तैयार होकर मैंने पूजा के घर जाने का इरादा कर लिया। मेरे शौहर ऑफिस गए हुए थे और बच्चे भी स्कूल थे, लिहाजा मैं बासानी अपनी दोस्त को मिलकर वापस घर आ सकती थी। लेकिन मुझे उस वक्त शदीद किस्म की मायूसी हुई जब मैंने दरवाजे पर एक मोटा सा ताला पड़ा हुआ देखा। मैं मायूस होकर पलटी ही थी कि मुझे अपने पीछे एक सफेद लिबास वाली बूढ़ी औरत नजर आई। सफेद दुपट्टे ने उनके बाल और माथा ढांप रखा था और उनके दोनों हाथ भी दुपट्टे के अंदर ही थे। अरे बेटा, शायद तुम पूजा से मिलने आई हो, वो मुझे देखते ही बोली। जी जी आंटी, आप गालबन पूजा की मम्मा है। मैंने सवालिया नजरों से उस बूढ़ी औरत की जानिब देखते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं पूजा की माँ ही हूँ। वो तो हर रोज तुम्हारे आने का इंतजार करती है और तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन मुझे अफसोस है बेटा कि वो इस वक्त घर पर मौजूद नहीं। यही हमारे पास ही एक अजीज की शादी थी तो वो उसमें शिरकत करने के लिए वहां गई हुई है और आज मैं भी वहीं जा रही हूँ। अफसोस कि मैंने घर को ताला लगा दिया है, वरना तुम्हें बिठाकर तुम्हारी खूब खातिर मदारत करती। पूजा शादी पर जाने से पहले तुम्हें फोन करने का कह रही थी, लेकिन बस फिर अचानक उस बेचारी को जाना पड़ा। खैर, जो भी हुआ बगैर इरादे के हुआ। वो वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। इतना कहकर पूजा की माँ आसमान की जानिब देखने लगी और मुझे उनकी बेमानी और अजीब बातें सुनकर थोड़ी सी घबराहट होने लगी, क्योंकि उनकी निगाहों का मरकज मैं नहीं बल्कि खला में मौजूद कोई और चीज थी। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, कोई बात नहीं, फिर आ जाऊंगी। मैंने जल्द उनसे इजाजत ली और जैसे ही वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाया तो अचानक ठिठक कर रह गई, क्योंकि जमीन पर खून के कतरे एक तसलसल से गिर रहे थे। गलबन ये खून उनके हाथ से बह रहा था। अरे आंटी, आंटी आपको तो चोट लगी है, ये खून। मैं जरा खौफजदा होकर बोली, लेकिन उनके सुकून में कोई फर्क ना आया। हाँ बेटा, आज किचन में मैं काम कर रही थी तो मेरा हाथ थोड़ा जख्मी हो गया। ओ आंटी, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप कोई दवाई लगाकर पट्टी बांध लें। इस तरह आप कैसे सफर करेंगी? मैं जरा खौफजदा होकर बोली, लेकिन वो अब भी मुतमईन नजर आ रही थी। बेटा, मैंने पट्टी बांध ली है, लेकिन खून फिर भी बंद नहीं हुआ। सफर करना भी जरूरी है। अच्छा, खुदा हाफिज, अब तुम चली जाओ। इतना कहकर वो जल्दी से पलटी और सड़क के एक किनारे की तरफ चलने लगी, जबकि मैं हैरानी भरी नजरों से उन्हें जाता हुआ देख रही थी। पूजा की अम्मी से मुलाकात ने एक बड़ा ही नाखुशगवार तासुर मुझ पर छोड़ा था। वो देखने में बहुत ही पुरस्रार और अजीब लगती थी। उनका सफेद सरापा मेरे दिल में खौफ की मुसलसल लहरें दौड़ाने लगता। इस बात को तकरीबन एक माह का वक्त गुजर चुका था और आज मेरे दिल में फिर से पूजा को मिलने के लिए शौक पैदा हुआ। हालांकि इस अरसे में उसका कोई फोन भी नहीं आया था, लेकिन न जाने क्यों बड़ी शिद्दत से मुझे उसकी याद सताए जा रही थी। इस बार मैंने निस्बतन मुख्तलिफ टाइम पर चलने का फैसला किया। मेरा ख्याल था कि शायद वो कहीं जॉब करती है, लिहाजा शाम तक घर आ ही जाती होगी। इस बार मैंने अपने शौहर और दो बेटों को भी तैयार किया, जबकि छोटे वाले बेटे को सास के पास ही रहने दिया। मैं बड़ी खुश होकर बाइक पर बैठी और जल्द ही हम दोनों पूजा के घर के सामने पहुंच गए। लेकिन ये क्या, दरवाजे पर तो फिर से ताले पड़े हुए थे। ये देखकर मेरा दिल धक से रह गया। लीजिए जनाब, आज फिर से आपकी सहेली गायब है। मेरे शौहर का तंजिया फिक्रा मेरे कानों से टकराया, लेकिन मैंने मौके की नजाकत को संभाला। हो सकता है कि वो भी अपनी जॉब से वापस ना लौटी हो और शायद अम्मा कुछ खरीदने निकल गई हो। आप यहीं रुके, मैं जरा पूजा के पड़ोस में मालूम करती हूँ। मैंने आगे बढ़कर पूजा के घर के दाएं जानिब एक घर की बेल बजा दी।
जवाब में एक खातून ने बाहर की तरफ झांका। जी, किससे मिलना है आपको? वो आंटी आपके बराबर वाले घर के लोग कहाँ गए हैं? मैंने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखते हुए कहा। आप कुछ जानती हैं उनके बारे में? लेकिन मेरे मुंह से ये बात सुनकर वो हैरान रह गई। नहीं नहीं बेटा, ये घर तो काफी अरसे से खाली पड़ा है। पर आंटी ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो यहीं का पता दिया गया था। और पिछली बार भी मैं जब यहाँ आई तो पूजा की वालदा से मेरी मुलाकात भी हुई थी। वो शायद किसी की शादी में जा रही थी। अभी मेरा बाकी जुमला मेरे मुंह में ही था कि उन खातून ने धड़ से अपना दरवाजा बंद कर दिया। गेट के बंद होने से पहले मैं उनका सफेद पड़ता चेहरा देख चुकी थी। ये मोहतरमा तो बड़ी बदइखलाक है। मेरे शौहर ने पीछे से आवाज दी। ओ नासिर, अब क्या करें? मैं एकदम से परेशान हो गई। मैं अभी इसी कश्मकश में थी कि अचानक से पूजा के घर के बाएं जानिब का दरवाजा खुला। कोई 17 या 18 साल की एक नौजवान लड़की ने अपने घर से बाहर की तरफ झांका तो मैं भी उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। जरा सुनिए, ये बराबर वाले घर के लोग कहाँ हैं? मैंने उसके करीब जाकर कहा। जी, कौन सा घर? ये वाला? उसने पूजा के घर की जानिब इशारा किया। जी जी, मैं इस घर की बात कर रही हूँ। अरे, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। इस घर में तो कोई नहीं रहता। ये घर तो 2 साल से यूं ही बंद पड़ा हुआ है, लड़की ने रवानी से बोलते हुए कहा। लेकिन पूजा की अम्मी तो यही रहती हैं, मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा। जी, आप ठीक कह रही हैं। पूजा आज से 2 साल पहले यहाँ जरूर रहा करती थी, लेकिन फिर उनके जाने के बाद ये मकान खाली है। क्या आप बता सकती हैं कि वो ये मकान छोड़कर कहाँ चली गई हैं? मैंने बेसब्री से पूछा। जी, अल्लाह मियाँ के पास, वो बड़ी सादगी से बोली। और उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं साकत रह गई। क्या कहा? अल्लाह मियाँ के पास? उसके मुंह से निकला हुआ ये जुमला किसी खंजर की तरह मेरे दिल में पेवस्त हो गया। बहुत ट्रेजेडी वाली मौत हुई उन दोनों की। वो दोनों माँ बेटी शायद किसी अजीज की शादी में शिरकत करने के लिए जा रही थी कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। एक बेकाबू बस उन्हें कुचलती हुई चली गई और वो दोनों माँ बेटी उसी वक्त मर गईं। पूजा आपी की तो वही मौत हो गई, लेकिन उनकी अम्मा अस्पताल ले जाते हुए इंतकाल कर गई। बस उस दिन से ये घर खाली पड़ा है। लोग कहते हैं कि आज भी उन दोनों की रूहें यहाँ रहती हैं और अक्सर नजर भी आती हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता। जबकि मेरी दादी कहती हैं कि जो लोग नाकाम आरजुएं लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी रूहें भटकती रहती हैं। बाजी, क्या वाकई ऐसा होता है? इतना कहकर वो फिर से मेरी जानिब देखने लगी, लेकिन मैं उससे कोई जवाब न दे पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नीचे की जानिब गिर रही हूँ। जब मैं नीचे गिर रही थी तो दो मजबूत हाथों ने मुझे संभाल लिया। ये हाथ मेरे शौहर के थे। न जाने उस रोज मैं अपने शौहर को साथ लेकर ना जाती तो क्या हो जाता। उस रोज मुझे भी मालूम हुआ कि दादी अम्मा सच कहती थी। अब जब भी मेरे घर की फोन बेल बजती है तो मैं थर थर कांपने लगती हूँ कि शायद ये पूजा ना हो। कितना अजीब है ना कि वो लोग जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो हम इंसान उनसे खौफ खाने लगते हैं। काश, काश के पूजा जिंदा होती तो मैं उसे अपने सीने से लगा लेती। आज भी जब मुझे पूजा की याद आती है तो मेरा दिल गम से निढाल हो जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।